देखिए आज अपन पूरा मैं आपको बता रहा हूँ, जो आज अपन बात क्या करेंगे, आज अपन बात करेंगे अपने लोकल स्क्रैप बिजनेस की, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की। और साथ में इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, यहाँ पे मैं बहुत सारी आपको वेबसाइट बताऊंगा। और अभी आपको पता होगा गवर्नमेंट ने जीएसटी कुछ चेंजेस करे हैं। तो स्क्रैप बिजनेस पे और इंपोर्ट एक्सपोर्ट में क्या चेंजेस हुए हैं आपको कैसे पता लगेगा? तो सर आज ये प्लेटफॉर्म आपको ये पूरा बताएगा। और मैं जानता हूं आपको कि आप बहुत सारी यूट्यूब वीडियो हमारी देख चुके हो, बट आपको समझ में नहीं आ रहा एक्चुअली शुरुआत कहाँ से करें, कैसे अपन काम को स्टार्ट करें, अपन आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो ये जो होने वाला है सेशन आपके लिए, ये जो होने वाला है ये सब आपके लिए। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को हम 12:10 हो रहे हैं, करेक्ट 12:15 पे स्टार्ट कर देंगे। 5 मिनट में आपको कुछ टेस्टिमोनियल वीडियोज हैं जो कि ऑलरेडी सर ने काम कराया है, जिनको जो कि आज कर रहे हैं अपने और अच्छे तरीके से और बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच चुके हैं। तो पहले मैं वो वीडियो दिखाऊंगा, उसके बाद अपन चलेंगे आगे सेशन पर। और मैं लिख के दे रहा हूँ, आपको मजा आ जाएगा, चाहे आप लोकल बिजनेस करना चाहते हो, चाहे आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो। अच्छा 5 मिनट में ना मैं आपको रिकैप भी कराता हूँ और टेस्टिमोनियल भी दिखाता हूँ जिन्होंने ऑलरेडी काम करा और वो ऑलरेडी अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं अच्छे लेवल पे। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ वो वीडियोस, क्योंकि वीडियो दिखाने का मोटिव क्या है, क्या मोटिव है कि भैया आप जहां पे आए वो सही प्लेटफॉर्म भी है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं हम आपको बता कुछ और रहे हैं और करा कुछ और रहे हैं, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोकल स्क्रैप बिजनेस करना चाह रहे हो तो ये सेशन है, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो कोई भी प्रोडक्ट का तो ये है। अब यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपन किस किस बारे में आज डिटेल में बात करेंगे, चाहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो। पहले एक रिकैप होता है, जैसे एक मूवी आती है, जैसे हम 1 घंटे का सेशन लेने वाले हैं, बट आज अपन क्या क्या बात करेंगे उसके बारे में, तो यहाँ पे मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा। ठीक है, पहले 5 मिनट में आपको सारी डिटेल बता देता हूँ ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे लास्ट तक ज्वाइन होने के लिए। ठीक है, और डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताएंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं, और आपको अगर कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको रिक्वायरमेंट पड़ रही है, वो सबसे बड़ी बात, कोई $400 का कोई आइटम है, इंडिया में आके क्या रेट पड़ेगा, वो भी यहाँ पे होने वाला। और ये 1 घंटे का सेशन होने वाला है। क्या आप रेडी हैं 1 घंटे के लिए लॉक होने के लिए? तो प्लीज वाई वाई टाइप करें, तभी मैं डीप जाऊंगा, नहीं तो यहाँ पे शॉर्टकट में आपको बता के, अगर आप बाई चांस नहीं रेडी हैं तो शॉर्टकट में आपको बता के मैं छोड़ दूंगा, 15 मिनट में क्लास को खत्म कर देंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप एक्चुअल में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज वाई वाई टाइप करें, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। अगर आप पूरा डीप देखना चाहते हैं, जो भी यहाँ पे आगे आपको देखना पड़ेगा, मैं आपको ये बता रहा हूँ 12:15 पे सर आ जाएंगे हमारे बीच, तो वो चीज भी आपको इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चाहे आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो चाहे आप इंपोर्ट करना चाह रहे हो, सर दोनों चीजों के बारे में बताएंगे। मेरे पास भी मैसेज आया, सर आज इंपोर्ट की क्लास है एक्सपोर्ट की, भाई साहब दोनों चीज की क्लास है। बस आपको अगर आपका मन है, सीरियस हो आप, तो भैया मेरी रिक्वेस्ट है ये बने रहना। ठीक है, बने रहना, बने रहना, बस ये रिक्वेस्ट है। ठीक है, क्योंकि मजा आने वाला है आज आपको। चलिए अब पहले मैं दिखा देता हूँ, पहले अपन स्टार्ट करेंगे लोकल के ऊपर कि लोकल स्क्रैप बिजनेस कैसे करें। वाई वाई बहुत बढ़िया सर, थैंक यू, मतलब आप कंट्रीब्यूशन देते हैं ना, सच बता रहा हूँ सर दिल खुश हो जाता है। विनय सर, मुकेश कुमार जी, ओपो जी, संदीप जी, थैंक यू। और सबको मेरा बहुत बहुत थैंक यू, आपने कंट्रीब्यूशन दिया। चलिए अब एक चीज और रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट ये है, अब क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट मतलब आपको पहले 5 मिनट रिकैप दिखाऊंगा भैया क्या क्या आज अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, तो भैया प्लीज अपना कैमरा ओपन कर लो सिर्फ 5 मिनट के लिए, चाहे बाद में बंद कर दो, जब सर आए तब ओपन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो सर ओपन करना, तो दिल दुखता है पता है। दिल कैसे दुखता है कि भैया हम इतना पूरा ये तैयारी कर रहे हैं, आपसे कोई हमने चार्जेस तो लिया नहीं, आपको समझा रहे हैं, एम राइट। और आजकल यकीन माना सर फ्री में कोई भी नॉलेज नहीं देता, या तो वो पैसे लेते हैं आपसे, या 500 रुपये लेंगे एक क्लास के, या 250 रुपये लेंगे, मतलब वो आपको इतनी नॉलेज नहीं देंगे जो हम आज देने वाले हैं। तो अपना कैमरा ओपन कर लेना, तभी मजा आएगा। और कैमरा ओपन करने के लिए हम ये नहीं कहते कि आप हमारे वेबिनार में आए तो कैमरा ओपन करो, नहीं सर, उससे सीरियसनेस पता लगती है आपकी, आप कितने सीरियस। चलिए आज अपन बात करने वाले हैं स्क्रैप की पूरी कैटेगरी के बारे में कि स्क्रैप बिजनेस होता कैसे है, कैसे आप उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं, पेमेंट कैसे होती है इसमें, डॉक्यूमेंट क्या लगते हैं, कौन से स्क्रैप बिजनेस के ऊपर कर सकते हैं आप स्क्रैप बिजनेस, चाहे इंपोर्ट चाहे एक्सपोर्ट। ठीक है, उसके बाद जो स्क्रैप बिजनेस की कैटेगरी होती है वो कैसे फाइंड होती है, और मतलब बहुत सारी चीज, फ्रॉड कैसे आपके साथ हो सकता है, कैसे आप बचेंगे, प्लान कैसे कैसे होते हैं, कैसे आप एड सेट करोगे, ये चीज सारी अपन लोकल स्क्रैप की भी जानेंगे। अब आ जाता हूँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में अपन क्या क्या जानेंगे ये समझ लेना। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में जानेंगे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट अभी तक आप कैसे करते आए हैं, कैसे हो रहा है,
और कैसे कैसे हो सकता है। अगर आप इंपोर्टर या एक्सपोर्टर बनना चाहते हो तो कैसे आप आगे बढ़ सकते हो। वहीं जो सबसे बड़ी बात आती है कि अगर अभी सर के 5 कंट्री में एसोसिएट, आप उनका हेल्प कैसे ले सकते हो, ठीक है, और कहाँ कहाँ सर घूमे उसके बारे में बताएंगे। और उसके बाद जो मेन चीज होने वाली है कि आप इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, कि हमारी कंट्री कहाँ पर है, कैसे ढूंढेंगे, हमारी कंट्री से इंपोर्ट क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट क्या हो रहा है, वो सारी डिटेल मैं आपको एक एक वेबसाइट बताऊंगा उसके बारे में। और आपको एक्सपोर्ट्स की पूरी डिटेल बताऊंगा, इंपोर्ट की पूरी डिटेल बताऊंगा, और मैं नहीं बताऊंगा, डॉक्टर शोभता सर खुद आएंगे, वो खुद बताएंगे। और उसके साथ कैसे आप एक सेलर और बायर कैसे ढूंढ सकते हैं फॉरेन में बिना जाए, वो आपको पूरा डिटेल बताऊंगा। एक्सपोर्ट के अगर आपको काम करना तो सैंपल्स कैसे आप प्रोवाइड करोगे, और सबसे बड़ी बात इसका प्रोसीजर क्या होता है। अगर आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो तो एक्सपोर्ट का क्या प्रोसीजर होता है, प्रोसेस क्या होता है, उसके बाद क्या पूरा प्रोसेस से आपको चलना है, कैसे कैसे चलना है, अगर कोई परेशानी आएगी उसके बारे में डीप एक्सप्लेन करेंगे। वहीं अगर बात करें इंपोर्ट की तो इंपोर्ट के बारे में डीपली एक्सचेंज करेंगे, और कैसे आप हमारे साथ मिलकर काम कर सकते हो बाय हैंड होल्डिंग। और हैंड होल्डिंग का मतलब क्या होता है, हम एक शिपमेंट कराने में आपकी पूरी हेल्प करते हैं, उसका क्या प्रोसीजर होता है, वो कैसे आप कर सकते हो, ये आज क्लास में डिस्कस होने वाला है। ठीक है, ठीक है, गॉट इट। तो चलें सर, मेरी रिक्वेस्ट है चलें। पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, इतने सर आने वाले हैं। एक वीडियो, उस वीडियो से आपको क्या होगा भैया, आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि भैया आप सही प्लेटफॉर्म पर हो या नहीं। राजेश गुप्ता जी अभी आपको लेंगे बिल्कुल, ठीक है। और सर कहाँ कहाँ घूमे हुए हैं वो पूरा अपन डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। एक्सप्लेन करने का मोटिव क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ कि सर कहाँ कहाँ घूमे हुए हैं। मतलब एक बिजनेसमैन जो होता है वो अपनी कितनी स्ट्रगल भरी लाइफ में निकल के फिर जाके अपने बिजनेस को सेटल कर पाता है, वो पूरा डीपली एक्सप्लेन करेंगे। और कल जो सर की मीटिंग हुई थी, दुबई के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो आए हुए थे, और उनके साथ कोई लेडीज वगैरह भी आई थी, वो भी आपको दिखाऊंगा कल कहाँ पे सर गए, क्या क्या हुआ। ठीक है, ये देखिए सर की वीडियो है, ये फोटोज हैं, ये देख रहे हैं आप, ये इंग्लैंड की फोटो है, और ये देख रहे हैं आप, ये चाइना की फोटो है। और ये देखिए ये सर का चाइना का है। मतलब सर 28 कंट्री में, हम कहते हैं 28 कंट्री नहीं सर, और ज्यादा कंट्रीज घूमे हुए हैं। जैसे कल जो सर के साथ मीटिंग करने आए थे वो बहुत दूर से आए थे, तो वो भी वीडियोस दिखाऊंगा कि कैसे कैसे सर ने बात करी, कैसे कैसे पिच करा उनको, पिच के बाद क्या क्या रियलिटी आई उसमें, फिर कैसे सर को एक ऑफर मिला। अब ऑफर सर को एक्सेप्ट कब करना है वो सर की जिम्मेवारी है। तो ये सारी अपन डिटेल में बात करेंगे, और ये सारी चीजें अपन आज कंसीडर करेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप थोड़ा सा सीरियस रहिएगा। ये घाना की फोटो है, मैं गाना की, और ये देखिए, ये देखिए ये जो फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बीच में जो है ये सर के पॉलिटिकल लिंक्स भी बहुत अच्छे हैं। ही जो बीच में ही हाइनेस भरत जगदेव, भरत जगदेव जी कौन है, ये घाना के प्रेसिडेंट हैं। और जहां भी सर जाते हैं कोशिश करते हैं प्रेसिडेंट से जरूर मिले। जैसे इंडिया के आपके मिनिस्टर्स हैं उनसे भी सर की अच्छी जान पहचान है, जो एमएलए हैं उनसे भी, मतलब इंडिया लेवल पे तो है ही, बट वहीं फॉरेन में जाके भी सर के बहुत अच्छे लिंक्स है। जैसे कल सर गए थे मीटिंग में, वो भी आपको दिखाई जाएगी। और मैं आपको बताता हूँ अशोक सर जो है वो, आपने यूनिवर्सिटी सुनी होगी, उसमें भी लेक्चर्स देने जाते हैं। लेक्चर्स कैसे, जैसे शारदा यूनिवर्सिटी आपने सुनी होगी, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, तो वहां भी सर लेक्चर्स देने जाते हैं। फोटोज वगैरह भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब मैं आपको स्पेशल दिखाता हूँ वीडियो। और वीडियो दिखाने का क्या मोटिव होता है कि आप जो आए हो ना वो सही प्लेटफॉर्म पर है। और वीडियो दिखाने के बाद अपन सेशन को स्टार्ट करते हैं। और अब आपको सर 8-18 हो गए, 12-18 हो गए, तो आपको 12-20 पे रिक्वेस्ट से लॉक कर देना है। मैम कोई भी एंट्री ना ले, और एग्जिट जो लेना चाहे वो एग्जिट ले सकता है, ठीक है। तो मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, चलिए। अब चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ। और मेरी रिक्वेस्ट, जैसे सर आए प्लीज कैमरा ओपन कर लेना मेंबर्स। शर्मा जी बहुत बहुत नमस्कार आपका। नमस्कार। बहुत टाइम के बाद आप मिले, उसका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने काम चालू करने के बाद भी आप यहाँ पे आए। ये हमारे शर्मा जी हैं। और शर्मा जी बहुत बहुत नमस्कार आपका। नमस्कार। बहुत टाइम के बाद आप मिले, उसका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने काम चालू करने के बाद भी आप यहाँ पे आए। ये हमारे शर्मा जी हैं, और इन्होंने अशोक सर से काम सीखा और आज अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। तो सर पहले आप अशोक सर के बारे में बताइए, आप कैसे अशोक सर को जानते हैं। मैं जैसा आपको बोला, बड़ा इत्तेफाकन सी मीट थी। मंदिर वंदिर आते थे, और कहीं ना कहीं मंदिरों में ही मुलाकात हुई है मेरे पिताश्री की और गुप्ता जी की। फिर घर पे आए, चाय वाय पी, उसके बाद से बातें शुरू हुई। कुछ चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग सी दिखी, कुछ चीजें
जो जज्बा था वो बड़ा कमाल का था, और वो जज्बा ही शायद ऐसा था कि वो एनर्जी जो उनमें थी वो कहीं ना कहीं मुझ में आई कि ये काम हो सकता है। तो सर पहले आप ये बताइए, क्या रियल में आपने अशोक सर से काम सीखा था? बिल्कुल। इस पे तो मतलब इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि मैंने सिर्फ अशोक जी से ही काम सीखा है। और शायद 2012-2013 की बात कर रहा हूँ मैं। उससे पहले तो मैं ये भी नहीं जानता था कि स्क्रैप क्या होता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिर्फ किताबों में पढ़ा था। मैं बहुत एक्सपोर्ट इंपोर्ट के मैंने कोर्स किए हुए हैं इंडिया के इंस्टीट्यूट से, लेकिन कभी भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो मैंने किया नहीं था उससे। तो सर अशोक सर ने आपको पूरा गाइड करा था कि कैसे स्टार्ट करना है, आप कहाँ से माल लेना है, कहाँ से माल बेचना है? बिल्कुल। अशोक जी का जो जज्बा था एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेके, और उस टाइम पे उस जज्बे को देख के मैं ही बहुत ज्यादा एक्साइट हुआ था कि इसको हम काम कर सकते हैं। लागत कम ज्यादा उससे इतनी फर्क नहीं पड़ती, ज्यादा जरूरी थी एनर्जी कि आप वहां तक पहुंच सको जहां पे स्क्रैप निकलता है, वहां से आप स्क्रैप खरीद सको और वो उसकी ट्रेडिंग कर सको, वो बहुत जरूरी है। तो सर मैं देखता हूं जैसे कोई हैंड होल्डिंग में लेते हैं वो धक्के बहुत खाते हैं, तभी जाके अपना बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। क्या ऐसे भी आपने खाए थे धक्के? धक्के तो खाए, ऐसा नहीं है धक्के नहीं खाए, और लेकिन उन धक्कों ने बहुत कुछ सिखाया है। और मेरे को लगता है वो एक रास्ते की बड़ी उस आगे का रास्ता बहुत अच्छा बना देती है वो छोटे छोटे इनिशियल धक्के। तो सर आपने जब अशोक सर से मिले थे, क्या वीडियोस वगैरह देखी थी सर की? मैं वीडियोस वगैरह, मेरी जितनी भी इंटरेक्शन हुई थी पर्सनल फेस टू फेस हुई थी। ओके, तो सर ने आपको कुछ तो समझाया होगा, कुछ तो बताया होगा फर्स्ट टाइम जब आप मिले थे, वो बताइए। बिल्कुल। फर्स्ट टाइम उन्होंने जो मुझे बताया था तब तो ये था कि स्क्रैप का काम करेंगे। एक चीज और बताइए, आप अशोक सर से आप मिले, आपने काम स्टार्ट करा, क्या पहली बार मिलते ही काम चालू हो गया था? उसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगी थी। कोई भी नया काम स्टार्ट करते हैं मेहनत तो बहुत लगती है। तो अब हमारी ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कह रहा हूं अपने दिल की सुनो। अगर आपको लगता है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट स्क्रैप में आपको एक पोटेंशियल दिखता है, आप जाइए। अशोक जी, मेरे साथ उनका जो 10-12 साल का एसोसिएशन रहा है स्क्रैप को लेके, मैं पिछले 10-12 साल में अगर मैं आज किसी के सामने बैठता हूं तो मैं यही बोलता हूं मेरे को कुछ नहीं आता स्क्रैप के अलावा। तो 10-12 साल की जो मेरी जर्नी रही है वो कहीं ना कहीं शुरुआत अशोक जी के जरिए से ही हुई है। तो चलिए दोस्तों, अब हमारे बीच डॉक्टर अशोक गुप्ता सर भी आ चुके हैं। सर आपका बहुत बहुत नमस्कार। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी सर। सर आपका बहुत बहुत नमस्कार। मैं भी चेयर को नीचे कर लेता हूँ थोड़ी। बिल्कुल जी। ओ क्या हुआ? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, और मैं ले सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। मैं पास रखूँ? हाँ जी, आप पास। हाँ, बहुत बहुत आपका स्वागत है आज के इस संडे के सेशन में। देखिए, आप लोग यहाँ आज आए हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है और ये एक बहुत बड़ी जर्नी है, क्योंकि आसान नहीं होता है ऐसे प्लेटफॉर्म पे पहुंचना। आपने बाय चांस कुछ ऐसा था कि सर्च किया इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में, हमारी वीडियो को देखा, उसको पसंद किया, उस पर आपने नंबर ढूंढकर उसको कॉल किया और हमारी तरफ से जवाब गया, आपने जवाब का जवाब दिया और ये कन्विंस हो गए कि भाई मैं इस एक सेशन में आता हूं, और आप टाइम निकालकर आ भी गए, तो ये कोई छोटी जर्नी नहीं है। और मैं कहता हूं अगर कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहता है तो उसके पास क्या ऑप्शन है, क्या संभावना है। पूरे हिंदुस्तान में ना गवर्नमेंट का ना कोई प्राइवेट, एक भी प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है जहां आपके मन में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई सवाल आए कि कहां से शुरू करें, कैसे शुरू करें, क्या प्रोडक्ट करें, क्या कंट्री करें, कैसे डॉक्यूमेंट बनेंगे, तो आप एक भी प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं ढूंढ सकते। तो यहाँ पर आपको ये प्लेटफॉर्म एक मिल रहा है और आप बड़े शौक से आए हैं। मैं ये कहूँगा, जिन्होंने कैमरा ओपन किया हुआ उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। संदीप जी,
और महाराणा प्रताप जिन्होंने लिखा हुआ है, बहुत अच्छा नाम चुना है आपने, शशांक जी, दानिश जी और राजेश भाई, सुरेश भाई, एंटो जोसेफ, गुड, कुणाल जी, गौरव जी, राजेश गुप्ता जी, महेश कुमार, मोहम्मद इमरान अंसारी, थैंक यू सुरेश भाई, गौतम सिंह, पीयूष भाई, विजय कुमार, भीष्मा राज, अखिल जो आए हैं, मैं कम से कम उनको पर्सनल नहीं मिल सकता, रवि जी, प्रभु दयाल, पंकज, ज्योति, अनूप, सेना, साकिब बेग और रीमा जी हमारी टीम की हैं, आनंद कुमार, हिमांशु जी और नीलेश। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने कैमरा ओपन किया उनका बहुत धन्यवाद, और अभी जिन्होंने हैंड रेज कर दिया है उनका तो बहुत ही धन्यवाद है, क्योंकि ये बिटिया हमारी बहुत ही बढ़िया। आप अपना, अगर मेरे ख्याल से बेटी ये हमारा ये चला रही है, इससे कहिए ये प्रॉपर नाम आपका लिख दे तो अच्छा लगेगा, कहने में हमें अच्छा लगेगा। और बच्चों को दिखाएं, सहायता लें उनसे। बहुत से लोगों को जब मैं कहता हूँ जूम चलाना नहीं आता है तो बच्चे उनको सिखा देते हैं, क्योंकि कोरोना टाइम में स्कूल में बच्चों ने इस पर पढ़ाई की हुई है तो उनको बिल्कुल आता है। तो मैं आज के सेशन में सिर्फ यही कहूंगा कि देखिए कुछ बातें तो फिक्स हैं, वो, सॉरी ये बंद ही हो गया, वो फिक्स बातें ये हैं कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, ये बिल्कुल निर्विवाद सत्य है। और इसकी आप उत्सुकता में आप हम तक पहुंच गए, जो पूरे इंडिया का नहीं पूरे वर्ल्ड का एक इकलौता प्लेटफॉर्म है कि जहां बिजनेसमैन बिजनेस को सिखा रहा है। हम यूट्यूबर्स नहीं है, हम कोई कोर्स नहीं चलाते हैं, ना ऑफलाइन ना ऑनलाइन कैसा भी कोर्स नहीं चलाते हैं। तो आपको वो जानकारी जो चाहिए, कहाँ से शुरू करें, मेरा मन कर रहा है एक्सपोर्ट करने का, ये आइटम बहुत अच्छी है या ये आइटम बहुत अच्छी है, मैं इसका एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, कहाँ से करूं, कैसे करूं, कौन है जो मुझसे ये माल खरीदेगा, मैं उस तक कैसे पहुंचूं। चलिए मैं, ये चाइना की कोई चीज है, इसको मैं इंपोर्ट करना चाहता हूँ, ये वहां से स्क्रू ड्राइवर, मैं इसको इंपोर्ट करना चाहता हूँ, मेरे हिसाब से यहाँ इसकी बहुत अच्छी डिमांड है, कहाँ से खरीदूं, कैसे खरीदूं, कैसे पैसा भेजूं, फिर किसको बेचूंगा, कस्टम से कैसे निकलेगा, उस आदमी से बात कैसे करूंगा जो इसको वहां बेच रहा है, पैसे की सुरक्षा क्या है, ये सारे सवाल आदमी के होते हैं। और ये कोई छोटी बात नहीं है कि आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में विचार किया है, बहुत कम लोग, हजारों में एक सोच पाता है, करना तो बहुत दूर की बात है। तो आप लोग ने सोचा, विचार किया, और इशिता जी मैं ये कहूंगा कि राहुल जी को थोड़ा सा ये बताएं कि हम लोग क्या करते हैं। इतनी देर में आप 5 या 10 मिनट के लिए बताएंगे, आपने जिसने कुछ पूछना हो। अभी वीवो महाशय ने हैंड रेज किया था, फिर उन्होंने सोचा कि शायद अभी मैं बिजी हूँ तो उन्होंने डाउन कर लिया। अगर आपके मन में कोई विचार आता है, पूछते हैं, तो आपका यहाँ आना सफल होगा। देखिए हम तो अपने टाइम से आते ही हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कौन आदमी कितना सीरियस है, और हम उसे यहाँ एक मौका देते हैं कि अगर वो सीरियस है तो वो अपने क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मैं राहुल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो थोड़ा सा स्टार्टअप इंडिया के बारे में बताएं कि किस तरह से हम क्या हेल्प करते हैं। बिल्कुल, थैंक यू। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सबको मेरा बहुत बहुत थैंक यू यहाँ ज्वाइन होने के लिए। और देखिए ये जो मैं अब आपको पीपीटी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि भैया थोड़ा सा सीरियस हो जाएगा, क्योंकि ये जो सारा एक्सपीरियंस है ना, मैं आपको एक चीज दिखाऊं, मतलब हैरानी की बात, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि हाँ जी, सर ने मेरे को रफली समझाया था। अगर मैं वैसे आपको समझाता तो हो सकता है आपको समझ में भी नहीं आता। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, दिखाने का मोटिव ये है कि सर ने मेरे को कैसे बताया था, उस चीज को सर ने ही कैसे मेरे को विजुलाइज कराया कि आपको जो हमारे मेंबर्स होते हैं उनको कैसे दिखाना है। तो मैं वो चीज आपको एक रफ नोटबुक दिखाता हूँ कि सर ने मेरे को कैसे कैसे समझाया था, और उसके
पे मैंने आपको, देख रहे हैं आप, सर ने पूरा मेरे को प्रॉपर ये बना के दिया था कि राहुल जी देखो, हाँ ये होता है, ये होता है, ये होता है। तो फिर उस चीज को मैंने अपने माइंड से, सर की मदद और अपने माइंड से पीपीटी बनाई ताकि आप लोग समझ पाए। मेरी बात समझ रहे हैं? ये देख रहे हैं, ये पूरी डिटेल है। तो भैया अब करते हैं इस सेशन को स्टार्ट। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि भैया थोड़ा सा सीरियस हो जाए और कैमरा ओपन कर लीजिए। पहले करते हैं लोकल लेवल की और फिर चलेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ठीक है, सबसे पहले स्टेप क्या होते हैं अगर आप लोकल बिजनेस करना चाहते हो? तो अगर आप लोकल बिजनेस करना चाहते हो तो इसमें 1 2 3 4 5 स्टेप होते हैं। ठीक है, ये दोनों वेबिनार एक साथ हैं, लोकल का भी और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी। लोकल में हम फ्रेंचाइजी देते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कोई भी प्रोडक्ट अगर आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आप इंपोर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो। अब ये समझ लो आप सबसे पहले कि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो कराते हैं, बट सर बेसिकली हम क्या करते हैं? मेरी बात समझ रहे हो? सर मेरा खुद का काम है स्क्रैप का, और लगभग पिछले 5 साल से मैं डॉक्टर अशोक गुप्ता सर से जुड़ा हुआ हूँ। और जुड़ने का मोटिव ये नहीं कि खाली नॉर्मल जानता हूँ, सर से मैंने काम सीखा और मैं आज खुद का काम अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का और साथ में लोकल बिजनेस कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा जो बिजनेस है वो स्क्रैप का है और हमारा बेसिकली काम क्या है आप बात समझना। हम ऑल ओवर इंडिया जो कोई भी स्क्रैप का काम करना चाहता है तो उसको स्क्रैप के रेट देते हैं। अब स्क्रैप के रेट क्या होते हैं, कैसे होते हैं? देखिए, कॉपर जो आपने देखा होगा डेली बढ़ता घटता है, डेली एल्यूमिनियम बढ़ता घटता है। तो ऐसी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें हम स्क्रैप बिजनेस को आपको रेट्स देते हैं। ठीक है, चाहे एक छोटा कबाड़ी हो चाहे एक बहुत बड़ा कबाड़ी हो, सबको जरूरत पड़ती है रेटों की। तो बस वही चीज आपको मैं समझाने वाला हूँ कि अपन और क्या क्या करते हैं। चलिए, सबसे पहले आपको मैंने बताया हम क्या करते हैं। ठीक है, अच्छा, बताने का मोटिव पता है क्या है? बताने का मोटिव है यहाँ पे आप जो आए हो ना, वो आपको ढंग से समझ में आए और आप ढंग से सीख पाओ। ठीक है, अब आ जाओ, मेरा मैंने आपको बताया पीएस स्क्रैप इंपोर्टर, आप सीलमपुर सर्च करेंगे पीएस स्क्रैप इंपोर्टर करके मेरी फर्म है। आप गूगल पे जाके चेक करेंगे, गूगल पे भी आ जाएगी। आप कहीं भी जाके चेक करेंगे जस्ट डायल पे, तो जस्ट डायल पे भी आ जाएगी। और मैं आपको बताता हूँ सर के 4 एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे। एक ऑल प्राइजेस लाइव मार्केट प्लेस, एक मेटल प्राइस डेली अपडेट, एक मेटल नेक्स्ट बाजार। और 70 से 80 हजार लोगों को, जी हाँ, 70 से 80 हजार लोगों को हम रेट्स देते हैं। और क्या क्या करते हैं हम? मेरी बात समझ रहे हैं? हम आपको 5 चीजें देते हैं। 5 चीजों में क्या क्या होता है? सबसे पहले आपको रेट की सर्विस, उसके बाद बाय सेल करना है, उसके बाद ऑनलाइन स्क्रैप पार्टनर, फ्रेंचाइजी देते हैं आपको काम स्टार्ट कराने में, और 5वीं चीज है आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हैंड होल्डिंग देते हैं। ठीक है, ये 5 चीजें हो गई। अब आप आ जाओ आगे। आगे कैसे कि भैया स्क्रैप के कितने टाइप होते हैं? सर स्क्रैप का एक ब्रोकर होता है, शॉपकीपर होता है, होलसेलर होता है, बिग ट्रेडर होता है, एंड यूजर होता है। ये सारे प्रोसेस होता है। अब आ जाओ आगे कि स्क्रैप बिजनेस क्यों करें। देखिए, अगर आप एक्चुअल में कोई काम करते हो तो उसमें लागत इतनी सारी लग जाती है, शोरूम खोलते हो उसमें इतनी लागत लग जाती है, और कहीं भी आप बैठते हो तो स्क्रैप तो इकट्ठा होता ही है अगर पॉपुलेशन है। और हमारी गवर्नमेंट भी रिसाइकलिंग बिजनेस को प्रमोट बहुत ज्यादा कर रही है। वहीं अगर बात करें स्क्रैप बिजनेस ही क्यों, मैंने आपको बताया प्रमोट भी कर रही है और पेमेंट्स भी इसमें कैश होती है। अब उसके बाद सवाल आता है भैया डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है? अगर आप नया काम करना चाह रहे हो स्क्रैप बिजनेस का, तो भैया 500 रुपए का एक सर्टिफिकेट लगता है, वो है एमएसएमई सर्टिफिकेट। आप उससे स्टार्ट कर, अभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात नहीं हो रही, अभी 5 मिनट सिर्फ इसकी बात हो रही है, और उसके बाद सारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात हो रही है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि आज हमारा जो 11 बजे सेशन होता था आज उसको हम 12 बजे कर रहे हैं। इस चक्कर में थोड़ा सा हमने मिक्स कोलोब्रेशन करके इस सेशन को कराया। और अगर आप स्क्रैप का इंपोर्ट या फिर लोकल बिजनेस करना चाहते हो तो इन सारी स्क्रैप में आपका काम होता है रद्दी, गत्ता, प्लास्टिक, ई वेस्ट, आयरन स्क्रैप, उसके बाद स्टील, उसके बाद कॉपर, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद ब्रास, उसके बाद बैटरी स्क्रैप, उसके बाद फिनिश आइटम, उसके बाद रॉ स्क्रैप, उसके बाद लकड़ी का स्क्रैप, उसके बाद ऑटोमोबाइल स्क्रैप, उसके बाद कंडेंसर स्क्रैप, उसके बाद ऑक्शन, जो गवर्नमेंट के टेंडर होते हैं वो भी आप ले सकते हैं। उसके बाद आता है आपका मोटर स्क्रैप। ठीक है, जोरबा जोरिक भी आता है। ये सारे स्क्रैप के ऊपर अपन काम करते हैं। अब अगर आप काम करना चाहते हैं स्क्रैप का तो आप हमारी फ्रेंचाइजी लेके काम को स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम आपको समझाते हैं फ्रेंचाइजी में डीप डिटेल। अब डीप डिटेल कैसे समझाते हैं आप समझिएगा। जैसे रद्दी है, रद्दी के कितने टाइप होते हैं? गत्ता है, गत्ते को ले लेते हैं बेसिकली। चलो, जैसे अब समझाते कैसे हैं, समझाते ऐसे हैं जैसे गत्ता है, गत्ते कितने टाइप्स होते हैं, जैसे गुल्लाकोर पाइप हो गया, गत्ता की बेल्स हो गई, फर्स्ट का गत्ता हो गया, सेकंड का गत्ता हो गया, कच्चा गत्ता हो गया, डुप्लेक्स हो गया, फर्स्ट का डाइक्राफ्ट हो गया, सेकंड का डाइक्राफ्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद होता है मिक्स गत्ता हो गया। ये सारी चीजें कैसे दिखती हैं
आप मार्केट में जाओगे, आप फोटो भेजोगे हमें कि कैसे होता है काम, स्टार्ट कैसे होता है, ये सारी चीजें आपको बताती हैं। और हमारा खुद का एक एप्लीकेशन होता है, वो भी आपको देते हैं। और फ्रॉड से कैसे बचें, वो पूरा आपको प्लान, कैसे मार्केट में उतरना है, वो पूरा बताते हैं। ठीक है, ये सारा एग्जीक्यूशन करने के बाद आपको हम काम स्टार्ट कराते हैं। ठीक है, अब आ जाओ आगे। अच्छा, जो भी लोकल स्क्रैप बिजनेस करना चाहता है, आप नीचे एल लिख के अपना नंबर डाल दो। डिटेल मैम आपको कॉल पे बता देगी। पर्सनली मेरे से बात करनी है तो आप डिटेल डाल दो, क्योंकि आज हम इसको शॉर्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट करने का मोटिव ये है कि आपके अशोक सर आज स्पेशल आए हुए हैं आपके लिए। आपको कुछ भी पूछना है आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले आप ये समझ लो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। आप नोट कर लेना अगर आप सीरियस हो। सब सर, जो भी लोकल बिजनेस करना चाहते हैं, मेरी रिक्वेस्ट है एल लिख के आप अपना नंबर डाल दो प्लीज। और एक फायदा और करूंगा, जो भी स्क्रैप बिजनेस करना चाहता है उसको, सबको रेटों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, रेटों की जरूरत से पता है क्या होता है, आपको पता रहता है। एक अगर छोटा कबाड़ी वाला होता है ना, रिक्शे वाला भी, उसको भी रेटों की जरूरत पड़ती है। और एक इंपोर्टर होता है, उसको भी रेटों की जरूरत पड़ती है। तो हमारा एक एप्लीकेशन है, उसमें आपको डिटेल मिलती है सारी। तो उसका डेमो लेने के लिए फ्री, तो आप अपना रेट्स लिख के नंबर डाल सकते हैं। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, आप अगर रेट्स लिख के नंबर डालेंगे तो आपको डेमो मिलेगा। आप एल लिख के नंबर डालेंगे तो मैं आपसे बात करूंगा लोकल बिजनेस के रिगार्डिंग। बिल्कुल। और जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वो आई या ई लिख हाँ, एक सेकंड में अभी मतलब इंपोर्ट जा रहा हूँ। एक्चुअल में क्या, फिर मिक्सअप हो जाते हैं नंबर्स। ठीक है, अब यस सबसे सर। पहले समझ लो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है। पहले हम ये बताने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, जीएसटी, पैन कार्ड, वो सब बेसिक डॉक्यूमेंट्स है सर। वो कोई भी बता देगा, कोई भी सोशल मीडिया पे आपको मिल जाएंगे। बट जो मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ ना, वो डॉक्यूमेंट आपको कहीं नहीं मिलेंगे। आप खुद देख लेना, बस डॉक्यूमेंट 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 करते हैं लोग, बट कोई बताता नहीं है। सबसे पहले परफॉर्मा इनवॉइस। ठीक है, परफॉर्मा इनवॉइस एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में यूज होता है। उसके बाद आता है सेल्स इनवॉइस, उसके बाद पैकिंग लिस्ट, फिर आता है कि सीवे बिल। ठीक है, उसके बाद आता है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, फिर आता है आपका कॉस्टिंग शीट। क्योंकि कॉस्टिंग अगर आपको, जैसे कोई $400 की आइटम है, इंडिया में आके क्या रेट पड़ेगी, ये चीज। और वहीं आता है फिर बिल ऑफ एंट्री। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। ठीक है, ये इंपोर्ट में भी लगते हैं और एक्सपोर्ट में भी लगते हैं। अच्छा, यहाँ पे कितने लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं? जो भी इंपोर्ट करना चाह रहे हैं आई टाइप करें, जो भी एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं ई टाइप करें। अगर इंपोर्ट के ज्यादा मेंबर होंगे तो हम फोकस करेंगे इंपोर्ट पे, एक्सपोर्ट के ज्यादा मेंबर होंगे तो अपन फोकस करेंगे एक्सपोर्ट। ठीक है, तो मेरी रिक्वेस्ट है, कोई भी कुछ करना चाह रहा है तो मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज एक बार आप कंट्रीब्यूशन जरूर दीजिए प्लीज। एक्सपोर्ट ई ई ई, वेरी गुड। एल 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 लोकल, ठीक है, वेरी गुड। आई दोनों करना चाह रहे हैं। एक्सपोर्ट के आज मेंबर्स बहुत ज्यादा हैं अपने पास, बहुत बढ़िया। आई मतलब इंपोर्ट के भी हो गए। आई, वेरी गुड। देखिए, जो जो ज्यादा मेंबर्स कंट्रीब्यूशन देंगे उन्हीं को बहुत सारी चीजें मिलेंगी। आज एक वेबसाइट भी बताऊंगा आपकी सिटी स्टेट में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। मेरी बात समझ रहे हो? मतलब अगर आपको, सर मैं एक चीज आपसे पूछ रहा हूँ, आप इंदौर में रह रहे हैं, इंदौर से क्या एक्सपोर्ट हो रहा है अभी तक पता है आपको? पता है दानिश भाई, आपको पता है? एंटो जी, आपको पता है? किसी को नहीं पता होगा सर। वो पता कैसे लगेगा? गवर्नमेंट तो पूरा उस पर ही काम करती है। एम राइट? कैसे पता लगेगा? वो पता लगेगा, मैं आपको भी वेबसाइट बताऊंगा। उसमें जाके आप अपने पिन कोड डालो, आपके पिन कोड से क्या एक्सपोर्ट हो रहा है या क्या इंपोर्ट हो रहा है पिन कोड में, वो पूरा पता लगेगा आपको। सर यश जी, विशाल जी का फोन आ रहा है सर। तो वो पूरा पता लगेगा। ठीक है, तो जिस जिसने नंबर दिया उसको मैं वेबसाइट दूंगा। ठीक है, चाहे वो इंपोर्ट का हो चाहे एक्सपोर्ट का हो, पर्सनली आपको मिलेगी वेबसाइट, लिंक मिलेगा पूरा प्रॉपर। क्लिक करके आप जाएंगे, अपना पिन कोड डालेंगे, वो खुद वेबसाइट बताएगी कि भैया आपके यहाँ पे क्या एक्सपोर्ट हो रहा है, क्या इंपोर्ट हो रहा है। तो ये नंबर डालने का आपको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। ठीक है, आप आए इंपोर्ट करना चाहते तो अपना नंबर डालो, आई लिख के। सर नंबर मत डालो, आप आई ई लिख के नंबर डालो, जो भी डालना है। ठीक है, चलिए, आई बहुत बढ़िया। साकिब भाई, देखिए यही तो कंट्रीब्यूशन हमें चाहिए कि आप सब इंटरेस्टेड हैं। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे इतने सारे लोग हैं। वीवो जी, अपना नंबर भी डालिए प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। चलो, आप सब ने नंबर डाला, उस वो तो आपको लिंक मिलेगा ही। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि आपको पता कैसे लगेगा कि भैया ये वेबसाइट है, ये है। कैसे आपको पता लगेगा आप बताओ? नहीं पता लगेगा ना। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कौन सी वेबसाइट है, कहाँ पे आपको जाके ये चीज मिलेगी। ठीक है, अब आप नोट कर लो।
मैं स्पेशली वेबसाइट का एक पीडीएफ हमने बना रखा है, मैं वो ओपन कर रहा हूँ आपके लिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है, नंबर जिसने नहीं डाला वो नंबर डाल देना, लिंक आपको भी जस्ट मिल रहा है। चलिए ये देखिए अब आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। चलिए ये देखिए, इंटरनेशनल मार्केट एनालिटिक्स इसे अपन कहते हैं, और इसका वेबसाइट का नाम है www.trademap.org। ठीक है, वेबसाइट का नाम है www.trademap.org, ये वेबसाइट का नाम है। ऑफिस में ठीक है, और इंपोर्ट आप कर, अगर इंपोर्ट के रिगार्डिंग सर्च करना चाहते हो तो इंपोर्ट पे जाओ, एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग सर्च करना है तो एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग जाओ, और सर्विस अगर आपकी है तो सर्विस, अगर प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट। ठीक है, एडवांस सर्च आप कर सकते हैं इसमें, इंग्लिश में, हिंदी में, जो भी आपकी लैंग्वेज है, फ्रांस की, हर लैंग्वेज में आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, वेबसाइट का नाम ये है। आप कहते हो तो मैं इसका लिंक डाल देता हूँ, अगर आप कहेंगे तो मैं इसका लिंक डाल दूंगा, या आप नंबर मैम से ले लीजिएगा। ठीक है, मैं लिंक डाल दूं, चलिए मैं लिंक डाल देता हूँ। चैट में मैं गया, लिंक मैंने डाल दिया, ये देखिए मैंने डाल दिया, आप क्लिक करेंगे वहां पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने मेन पॉइंट पे। सबसे पहले तो वेलकम टू स्टार्टअप इंडिया। देखिए 5 से 10 मिनट के अंदर मैं बोलूंगा, और उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना, नीचे रिएक्ट बटन है, आप कुछ भी सर से पूछना चाहते हो, सर लोकल स्क्रैप के बारे में पूछना चाहते हो तो आपको सर बताएंगे। आप इंपोर्ट, मतलब सर ने क्या करा था, सर पहले सर ने जर्नी बताई अपनी, सर जब 20 साल के थे तब जर्मनी चले गए थे, मतलब आज आज सर की एज जो है वो 72 है, जब सर 20 साल के थे तब जर्मनी चले गए थे, और अपन तो सर पैदा भी नहीं हुए थे, राइट। तो सर के पास जो एक्सपीरियंस है वो एक्चुअल में कहीं नहीं है, और सर के पास एक्सपीरियंस तो ज्यादा है, बट फिर भी हम कम बताते हैं कि सोशल मीडिया पे हमें एग्जैक्ट नहीं, उससे कम ही बताना पड़ता है। कल को आप में से कोई लोग आते हैं वो हमारे ऊपर लीगल एक्शन ले सकते हैं, तो इसलिए हम बिल्कुल एग्जैक्ट आपको नहीं बताते, हम बल्कि कम ही बताते हैं। एग्जैक्ट से ज्यादा बताना तो और दिक्कत की बात है, तो हम कम ही बताते हैं ताकि आप कुछ भी करिए, हम तो गए हुए। ये सारी चीज। अब वेलकम टू स्टार्टअप इंडिया इंपोर्ट अकेडमी। अगर बात करते हैं, आप ट्रेडर बनना चाहते हो, मैन्युफैक्चर हो, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो, रिटेल चलाते हो, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो, स्टूडेंट हो, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो, हाउस मेकर हो, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो आपके लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होना है। लोकल बिजनेस करना चाहते हो तो भी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वाला, क्योंकि आगे चल के इन फ्यूचर आप बिजनेस तो बढ़ाओगे ना। तो अब समझ लो आप कि अगर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो आपको कहीं ना कहीं इंपोर्टर एक्सपोर्टर तो बनना पड़ेगा। तो अब हमारी कंपनी क्या करती है पहले ये जानो, ठीक है। उसके बाद अभी तक सर ने 750 प्लस पार्टिसिपेंट्स को ट्रेन करा है, जिसमें कि एक मैं खुद सैंपल आपके सामने बैठा हूँ, तपस गुप्ता जी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने काम को स्टार्ट करा। टेस्टिमोनियल तो बतेरे हैं अपने पास। और उसके बाद सर के 5 कंट्री में एसोसिएट ऑफिस हैं। सर के जो भाई हैं वो चाइना में, उनकी खुद की फैक्ट्री है। और अगर मैं आपको एक प्रोडक्ट बताऊं, वीरा स्पोर्ट्स आइटम, आप सबने सुना होगा, आप सबके यहाँ पे एजेंसीज हैं, वो सर की ही एजेंसी है, मतलब सर का ही ब्रांड है। वो मैन्युफैक्चरिंग होता है चाइना में, मैन्युफैक्चरिंग होकर चाइना से इंपोर्ट होता है इंडिया में। पड़पड़ का इंडस्ट्री एरिया में सर का ऑफिस है, और वहां से ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सपोर्ट सर करते हैं चाइना से भी, और इंडिया से ऑल ओवर आपके सिटी स्टेट में भी एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब भेजते हैं। अब बात आ गई अशोक सर के पास 50 साल का एक्सपीरियंस और 28 कंट्री में ट्रेवल कर चुके हैं। वहीं अगर सिया के बारे में, मतलब हमारी जो कंपनी है स्टार्टअप इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट अकेडमी के बारे में बताऊं, हम आपको लर्न एंड स्टार्ट कराते हैं। मतलब अगर आपको कोई भी बिजनेस करना है, चाहे स्क्रैप बिजनेस, चाहे आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो आपको हम सिखाते हैं और इम्प्लीमेंट कराते हैं। अब बात होगी इम्प्लीमेंट, अगर आप नॉलेज है आपके पास और आपने इम्प्लीमेंट नहीं करा तो बिल्कुल बेकार है, मतलब कोई फायदा नहीं है उसका। तो अब सबसे पहले जब आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसकी पहले डेप्थ तक तो जाओ। डेप्थ तक जाने के लिए आप ये समझ लो, आपको अगर इंपोर्टर बनना है, सर इंपोर्टर बनना है तो इंपोर्ट हमारे इंडिया में कितना हो रहा है। सर हमारी इंडिया जो है 9th नंबर पर है, और मैं आपको बताता हूँ गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट को। क्यों? हम इंपोर्ट वो आइटम करें जो हमारी कंट्री में शॉर्टेज है, जैसे कि स्क्रैप। मैं आपको बताता हूँ गवर्नमेंट इंसेंटिव भी देती है। अब इंसेंटिव कैसे देती है, आप यकीन मानना सर, इंसेंटिव गवर्नमेंट तब देती है जब कुछ ना कुछ गवर्नमेंट का फायदा होता है, पब्लिक का फायदा होता है गवर्नमेंट की नजर में। तो हम अगर स्क्रैप इंपोर्ट करते हैं तो 0% ड्यूटी लगाती है। वहीं अगर हम कुछ टॉयज वगैरह करते हैं तो 200% की ड्यूटी है। तो आप खुद लगा लो, हमारी गवर्नमेंट चाहती है यहाँ पे हम बनाएं, तो हम इंपोर्ट वो आइटम करें जो हमारे यहाँ शॉर्टेज है, ठीक है। तभी सर स्क्रैप को प्रमोट करते हैं। देखिए अगर आपका प्रोडक्ट है एक्सपोर्ट का, ऐसा मत समझिए सर ने लाइफ के 25 साल एक्सपोर्ट ही करा है।
लास्ट में जाके सर ने देखा कि यार एक स्क्रैप ऐसी आइटम जो हमारी कंट्री में शॉर्टेज है, गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, तो जाके सर थोड़ा सा इनिशियल दिखाते हैं कि यार वो आइटम करो अगर आपके पास नॉलेज नहीं है। और स्क्रैप में क्या है, देखने में आपको पता लगेगा इसके अंदर मिलावट है। अगर आप वहीं इंपोर्ट कोई और आइटम करते हो, मैं कह रहा हूँ कंप्यूटर इंपोर्ट करते हो, तो कंप्यूटर की आपको जानकारी चाहिए। दूसरी बात, पता चले 15 दिन में आते आते उसका सॉफ्टवेयर में कोई इश्यू आ गया, तो वो परेशानी आपको होती है। तो आप, स्क्रैप एक ऐसी आइटम है, लेने वाला पहले खड़ा होता है, आप लाए और लेने वाला पहले खड़ा, आपको पैसे मिल गए और बाद में आपको एडवांस पे भी काम हो जाता है। तो इसलिए सर आपको स्क्रैप को प्रमोट ज्यादा करते हैं। ऐसा मत समझना कि हम खाली एक्सपोर्ट को नहीं करते, इंपोर्ट को करते हैं, इंपोर्ट को नहीं करते खाली स्क्रैप को करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये आप दिमाग से मिथ निकाल देना। स्क्रैप में सर इसलिए कहते हैं कि आप नए हो, आपको नॉलेज नहीं है, आप स्क्रैप में करो, पहला शिपमेंट स्क्रैप में कर लो, आपको तरीका पता लग गया, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये सारी चीजें। वहीं अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो हमारी गवर्नमेंट जो है 14 नंबर पर है। हमारी गवर्नमेंट चाहती है हम इंपोर्ट करें वो आइटम जो हमारे पास रिसोर्सेज कम है, वहीं पे ये मैन्युफैक्चरिंग करके हम उसको एक्सपोर्ट करें। ये हमारी गवर्नमेंट चाहती है और एक्सपोर्ट में भी गवर्नमेंट इंसेंटिव देती है एज अ। सबसे पहले तो एक्सपोर्ट में एक सबसे बड़ा फायदा होता है, जीएसटी बिल्कुल नहीं लगता। क्या नहीं लगता? जीएसटी बिल्कुल नहीं लगता। वहीं अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो ये सारे ट्रेंडिंग प्रोडक्ट हैं एक्सपोर्ट में, और इंपोर्ट की बात करें तो इंपोर्ट में ये सारे ट्रेंडिंग प्रोडक्ट हैं। ठीक है, अब आ जाओ ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है कौन कौन से एक्सपोर्ट में। कॉफी, टी, स्पाइसेस, ड्राई फ्रूट, टेक्सटाइल, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, होममेड आइटम्स, हैंडीक्राफ्ट, और उसके बाद एनिमल फूड, जो कि आप बिल्कुल सोच भी नहीं सकते। वहीं अगर बात करें इंपोर्ट में, तो इंपोर्ट में स्क्रैप में आपका गत्ता आ गया, ओसीसी जिसे बोलते हैं, लोहा आ गया, कॉपर आ गया, एल्यूमिनियम आ गया, ब्रास आ गया। ये सारी आइटम इस टाइम बहुत धड़ल्ले से इंपोर्ट हो रही है। गवर्नमेंट ने 0% ड्यूटी लगा रखी है, यहाँ गत्ते पे भी 0% ड्यूटी है। होम अप्लायंसेस, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, गारमेंट्स, स्टेशनरी, चॉकलेट, रबर, ये सारी आइटम इस टाइम इंपोर्ट हो रही है। वहीं अगर बात करें कैसे आप बायर सेलर फाइंड कर सकते हैं, ये हम अपने पूरे तरीके आपको बताते हैं कि आपको जेन्युइन बायर और सप्लायर कैसे मिलते हैं। अगर कोई $300 की आइटम है तो इंडिया में आके क्या रेट पड़ेगी, वो सारी चीजें आपको बताते हैं, आगे कंसिडर करेंगे कैसे। ठीक है, अब समझ जाओ कि प्रोसेस क्या होता है। अगर आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो तो ये स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो मैम, आपने अगर नंबर दिया होगा तो मैम आपको पूरी पीपीटी दे देगी। अब इसका प्रोसेस क्या होता है समझना सर। प्रोसेस जो होता है ना, प्रोसेस आप सबने हर जगह देखा होगा, पर ये प्रोसेस बिल्कुल अलग। अलग कैसे है? सबसे पहले बात होती है प्रोडक्ट सिलेक्शन, मार्केट सिलेक्शन, कंपनी एंड डॉक्यूमेंटेशन। मार्केट पे टारगेट करना है, इंक्वायरीज आएंगी, ऑर्डर्स आएंगे, उसके बाद पेमेंट एक्सपोर्ट की, उसके बाद प्रिपेयर होगा, उसके बाद मटेरियल डिस्पैच होगा। उसके बाद बात आती है, अगर इंपोर्ट की प्रोसेस की बात करें तो प्रोडक्ट सिलेक्शन, मार्केट सिलेक्शन, कंपनी एंड डॉक्यूमेंटेशन, वेबसाइट आपकी खुद की होनी चाहिए पहचान के लिए, फिर आपको बायर फाइंड करना है, फिर सेलर फाइंड करना है, फिर लोडिंग इंस्पेक्शन करनी है, फिर पेमेंट्स आएगी, और फिर कस्टम क्लियरेंस आएगा, फिर डिलीवरी आएगी। ये पूरा प्रोसेस होता है। अब सर कहते हैं यार आपको काम करना है, हमें आता है, हम मिलके काम क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल ऑब्वियसली बात है। पर आप एक शिपमेंट खुद कर लो, उसके बाद आराम से मिलके काम करेंगे। आपको जो पैसे लगाना है, मेरे को जो पैसे लगाना है, अपन दोनों मिलके करेंगे, एक कंपनी तैयार करेंगे, उसको स्टार्ट करेंगे। बट पहले आपको एक शिपमेंट तो करनी पड़ेगी, चाहे खुद करो चाहे किसी और से करो, बट एक शिपमेंट कर लो। अब बात आती है हम हेल्प क्या देते हैं आपको काम स्टार्ट कराने में। सर सबसे पहले अगर आपको काम स्टार्ट करना है ना, तो आपको मिलती है हैंड होल्डिंग। अब हैंड होल्डिंग क्यों मिलती है आप समझना। अगर सर पहली बार में मिलकर स्टार्ट करेंगे, तो अगर सर ने बोल दिया आप 5 लाख रुपए वहां दे दो, तो आप 10 बार सोचोगे। आप सर के ऑफिस में खड़े रहोगे, आप पता नहीं मैं तो जानता ही नहीं कौन है ये कौन सॉरी है। सर, मतलब राहुल सर माइक चेक कर लीजिए एक बार, वॉइस लो आ रही है। अब ठीक है मैम। यस सर। देखिए, जब आप सर के साथ पार्टनरशिप कोलैबोरेशन करने की कहते हैं तो सर मना नहीं करते। बट क्या होता है, सर चाहते हैं कि आप पहले अपनी एक शिपमेंट कर लो, आपको सारे प्रोसीजर पता लग जाएंगे। अगर सर ने सपोज का हाई सी सेल, तो आपको पता ही नहीं, सर ने कहा रेमिटेंस कर दो, सर ने कहा 2 लाख रुपए का रेमिटेंस कर दो, तो आप 10 बार तो सोचोगे यार 2 लाख का रेमिटेंस होता क्या है रेमिटेंस, और भैया रेमिटेंस ऐसे तो नहीं कहीं मेरे को लूट रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपके सामने आती है। सर कहते हैं पहली एक शिपमेंट आप कर लो, उसके बाद मेरे साथ कोलैबोरेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो एक शिपमेंट कराने में सर आपकी हेल्प करते हैं। कैसे? सर अभी आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, समझ में नहीं आ रहा। अब समझ में नहीं आ रहा, शुरुआत कहां से करें? 10 जगह भटक चुके हैं, 2-4 जगह से सोच चुके हैं, 2-4 जगह से सुन चुके हैं बेकार बिजनेस, 2-4 जगह से देख चुके हैं कि यार बहुत अच्छा बिजनेस है, करोड़ों का खड़ा खड़ा कर लिया। तो उसके लिए आप इधर उधर भटकते हैं और घुस जाते हैं किसी कोर्स के चक्कर में। अब कोर्स के चक्कर में जब आप फंसते हैं ना, तो सर कई लोग कहते हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, कई लोग कहते हैं कुछ, कई लोग कहते हैं कुछ। तो आप उन जंगलों में फंसते जाते हैं, और जंगलों में फंसते जाते हैं। जब आपको एग्जैक्ट रास्ता नहीं मिलता काम स्टार्ट करने का, तो आप कोर्स लेते हैं और उसके बाद कभी जिंदगी में काम चालू नहीं कर सकते।
मैं आपको एक यहाँ पे एक वीडियो दिखाऊंगा। उस वीडियो का मोटिव पता है क्या है कि आप जब यहाँ पे आए हैं ना, तो आपको समझ में आना चाहिए कि भैया आपका आने का मोटिव है क्या, आप क्यों आए हैं, क्या रीजन है आने का। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं सर क्योंकि क्या होता है, आपको समझाना, मैं अगर समझाऊंगा तो अलग चीज है, बट वही सर की जो वीडियोज है अगर वो मैं आपको दिखाऊंगा तो आप अलग समझें। गॉट इट। तो ये सारी चीज है। सर जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप हैंड होल्डिंग भी कराते हैं, तो क्या आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी कराते हैं कि जो जैसे कि अगर किसी को जाना है पोर्ट पे, तो क्या आप पूरा ग्रुप बना के ले जाते हैं क्या उनको? तो हैंड होल्डिंग में क्या होता है आपका? देखिए, कई लोग कोर्स कराते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कोर्स कराते हैं, किसी का 15। मैं एक बार दोबारा ये वीडियो चलाता हूं, पूरा गौर से सुनिएगा प्लीज। सर जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप हैंड होल्डिंग भी कराते हैं, तो क्या आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी कराते हैं कि जो जैसे कि अगर किसी को जाना है पोर्ट पे, तो क्या आप पूरा ग्रुप बना के ले जाते हैं क्या उनको? तो हैंड होल्डिंग में क्या होता है आपका? देखिए, कई लोग कोर्स कराते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कोर्स कराते हैं, किसी का 15 दिन का कोर्स है, किसी का 1 महीने का है, किसी का 2 महीने का है, पर वो कोर्स होते हैं। वो पिकनिक की तरह आपको यार्ड्स में ले जाएंगे, आपको सी पोर्ट पर ले जाएंगे, दिखाएंगे। जिसने कभी कंटेनर ही नहीं देखा उसके लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है। वो सब कुछ सीखने के बाद अब वो कहता है अब मैं कहाँ से शुरू करूँ। हमारा जो रोल है उसके बाद शुरू होता है कि कितना पैसा आपके पास है, कितनी नॉलेज है। आप अगर कंटेनर आपने देखा या नहीं देखा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको माल अपने इंपोर्ट की जानकारी कहाँ से करें, प्रोडक्ट सिलेक्शन सबसे मुश्किल काम है। और एक्सपोर्ट कैसे करें, प्रोडक्ट कैसे एक्सपोर्ट के लिए सेलेक्ट करें, कौन सा कंट्री सेलेक्ट करें, क्या मुश्किलें एक्चुअल में आने वाली हैं, हमारा रोल उसके बाद शुरू होता है। बिल्कुल, देखा आपने, दिखाने का मोटिव क्या था? दिखाने का यही मोटिव था कि आप जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है, बट आप जहां भी जो करने की सोच रहे हैं वो थोड़ा सा गलत हो सकता है। तो यही समझाने का मोटिव था। आप कोर्सेज के चक्कर में मत फंसिएगा। अब आते हैं आगे। सबसे पहले तो सर कहते हैं लर्न करो और स्टार्ट करो, मतलब सीखो और अपने बिजनेस को स्टार्ट करो। अब मोटिव क्या होता है भैया सीखने का? सीखने का मोटिव आप समझना सर, कई चीजें जो कि ऑफलाइन ही समझाई जाती है तो वो ऑफलाइन ही आपको सर समझा। उसके बाद हैंड होल्डिंग की बात करूं, सर हैंड होल्डिंग में क्या क्या प्रोसीजर होता है, और आप यकीन मानना अगर आपको काम स्टार्ट करना तो सर कहते हैं भैया नो नीड टू वरी, आप हैंड होल्डिंग लो और 8 वीक्स के अंदर, मतलब 8 वीक्स के अंदर अपने बिजनेस को बिल्कुल स्टार्ट कर दो। जो मैं कहूंगा वही आपको करना है, बस दैट्स इट। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं कहूंगा, ऐसा सर बोलते हैं। और 90% नहीं, 750 प्लस पार्टिसिपेंट्स के ट्रेन बिजनेस स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, उसके बाद 75 पॉइंट इसमें क्या होता है, मेन होता है। जैसे कि कोई भी आइटम आप इंपोर्ट करना चाहते हो तो सर इंपोर्ट करने से पहले आपको उसकी कुछ चीजें जाननी होती है। कुछ चीजें कैसे जाननी होती है सर? सपोज आपको कुछ इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट आपने सोच लिया, बट आपके सिटी स्टेट में कहाँ चल रहा है, सर उसकी कॉस्टिंग क्या निकलेगी? कोई $200 की आइटम है, इंडिया में आके क्या रेट पड़ेगी आपको कैसे पता? तो वो सारी चीजें पर्सनली आपको सर समझाते हैं, पर्सनली बताते हैं, ऑन कॉल समझाते हैं, ऑन कॉल बताते हैं। मतलब ये समझ लो होम ट्यूशन की तरह। अब होम ट्यूशन होती कैसे हमारी, ये समझ। अच्छा, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, बिजनेस जो होते हैं ना वो 3 तरह से होते हैं सर। 3 तरीके से कहते हैं। सबसे पहले तो आपको अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो या तो किसी की नौकरी करनी पड़ेगी। देखो, नौकरी अगर आप करोगे तो वो लूप होल्स तो आपने बताएगा नहीं, और आपको सीखने तो लूप होल्स है, तो वो भी आप फेल हो जाएंगे। वही, या तो अपना नुकसान आप करो। अब अगर आप एक शिपमेंट करते हो और अपना नुकसान करते हो सर, 2 3 4 लाख रुपए का नुकसान होता है। आपके भी इतना मोटा पैसा तो है नहीं कि आप ऑटोमेटिक पानी में बहाओ, क्योंकि देखिए अनिल अंबानी मुकेश अंबानी के तो अपन है नहीं। तो वो सारी चीजें, और कैसे होता है। अब बात आती है तीसरे की, या तो जिसने ऑलरेडी काम करा है उससे सीखो और स्टार्ट करो। तो ये प्रोसीजर जो हम आपको बता रहे हैं वो ये तीसरा प्रोसीजर ही बता रहे हैं कि जो ऑलरेडी काम कर रहा है आप उनसे काम को स्टार्ट करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनका काम है, ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है आगे कि हाँ जी आपको काम में और क्या क्या चीज चाहिए होती है। सबसे पहले 75 पॉइंट मेन होते हैं। देखिए, ये आप अगर लोकल बिजनेस करना चाह रहे हो, मैं आपसे पहले भी मैंने कहा था, अगर आप नए अभी ज्वाइन हुए तो एल लिख के अपना चैट बॉक्स में नंबर ड्रॉप कर दो। अगर आपको पर्सनली मेरे से बात करनी है तो आज मैं बात कर लूंगा, मैं बिल्कुल फ्री हूँ, क्योंकि आज संडे है। और दिन मैं आपको बताता हूँ, हमारा सीजन चल रहा है,
सीजन मतलब दिवाली का सीजन चल रहा है, स्क्रैप का सीजन चल रहा है, तो भैया बात नहीं हो पाती, आपकी थोड़ी सी नाराजगी रहती है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करना चाहते हो तो आई लिख के अपना नंबर ड्रॉप कर दो। अगर आप लोकल स्क्रैप बिजनेस की बात करना चाहते हो तो एल लिख के नंबर ड्रॉप कर दो। पर्सनली मैं आपसे बात करूंगा, आपको 1 घंटे बात करनी है, मैं 1 घंटे बात करूंगा, बट कुछ रीजन होना चाहिए उस बात करने का। मतलब अपन टाइम पास नहीं करेंगे, अपन बिजनेस की बात करें, ठीक है? क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है सर, जो मेरे पास है मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। कोई पैसा नहीं लूंगा आपसे बात करने का, कोई कुछ नहीं। आपको जो पर्सनली बात करनी है मेरे से बात कर सकते हो, मेरे को कोई इश्यू नहीं है। बट आप सोचो मंडे बात कर लूं, कल बात कर लूं, सर पॉसिबल नहीं है। आप भी बिजी रहते हैं, मैं भी बिजी रहता हूँ, मजा भी नहीं आता। तो आज आज जो है वो संडे है, संडे इज अ हॉलीडे, तो इसलिए हमने ऑफ कर रखा है और यहाँ पे आपके सामने आ रखे हैं। ठीक है, चलिए। अब अगर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आपको सीखना पड़ेगा पहले, फिर स्टार्ट करना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है, अगर सपोज आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी आइटम तो उसकी बिजनेस की टेक्निक्स होती है कुछ, वो आपको सीखनी पड़ती है। वो सीखने के लिए हम कैसे सिखाते हैं, इसमें 75 पॉइंट में होता है जो कि आपको सीखना पड़ता है। अब सर क्या कहते हैं, सीखने के साथ साथ अपना काम चालू करो। ये दोनों तरीके मैं आपको सेम बता रहा हूँ, दोनों तरीके। अगर आप लोकल स्क्रैप बिजनेस करना चाहते हो तो भी हम ऐसे सिखाते हैं, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो भी हम ऐसे सिखाते हैं। अब क्या होता है, सिखाने के मोटिव क्या है, पहले आपको सर ने पर्सनली ऐसे जूम पे क्लास दी, आपको होमवर्क दिया कि भैया ये काम आपको करना है। अब जैसे ही आप काम को करोगे तो आपको प्रॉब्लम्स आएगी। अब प्रॉब्लम से क्या होगा, आपको दिक्कत होगी, दिक्कत से आप सर को कॉल करोगे। हैंड होल्डिंग का जो मोटिव होता है वो ये होता है, मैंने आपको बताया पर्सनल ट्यूशन। अब क्या होता है, अगर आपने ट्यूशन टीचर से कुछ पूछा और कल आपका एग्जाम है, तो आप सर ट्यूशन टीचर को फोन करोगे ना, सर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ गई, मैं यहाँ पे फंस गया, अब मैं कैसे करूं? तो सर ने आपको उसका हल बता दिया, तो आप उस सिचुएशन से ऊपर आ गए। ऐसे करते करते सारी ये 3 क्लासेस होती है। ठीक है, अब 3 क्लासेस में सारा तो सारा समझा देते हैं सर, बट चौथी जो हम रखते हैं वो सारा रिकैप करने के लिए रखते हैं, ताकि आपको आया भी किस लेवल पे हो, आप पता तो लगे सर को। क्योंकि उसके बाद उसके बाद सर पर्सनली आपको समझाते हैं काम स्टार्ट कैसे करना है, जैसे मैंने अभी आपको एक वीडियो बताई। अब क्या होता है, जब आप आ जाते हैं आगे तो काम स्टार्ट करने की तरफ आप बढ़ते हैं, तो सर आपको बताते हैं ऑन कॉल कि कैसे आपको स्टार्ट करना है, कब आपको स्टार्ट करना है। चलो स्टार्ट हो गई, उसके बाद सेलर कैसे मिलेगा, बायर कैसे मिलेगा, वो सारी चीजें आपको सर बताते हैं। नेगोशिएशन कैसे होगी, वो सारी सर आपको बताते हैं। उसके बाद हाउ टू डू रिवर्स कैलकुलेशन, रिवर्स कैलकुलेशन होती कैसे है, कैसे काम को स्टार्ट करना है, वो सारा प्रॉपर सर बताते हैं। जब डील ओके हो जाती है तो कैसे आपको काम को स्टार्ट करना है, वो सारी चीज बताते हैं रिवर्स कैलकुलेशन के साथ, वो सारी चीज। और उसके बाद जो अगर आपको काम स्टार्ट करना है तो आपको हैंड होल्डिंग मिलती है, उससे आपका काम स्टार्ट होता है। वहीं अगर बात करते हैं लोकल स्क्रैप बिजनेस की, तो आपको उसमें फ्रेंचाइजी मिलती है। उसमें 5 चीजें आपको मिलती है। सबसे पहले आपको मिलता है, आपको रेट्स, कहाँ से मार्केट में रेट आपको पता लगेंगे, आपको क्या खरीदना है क्या बेचना है। उसके बाद आपको मिलता है गाइडेंस, जैसे आपको मैंने यहाँ पे बताया, कोई इशू आता है तो मैं पर्सनली गाइड करता हूँ आपको, मार्केट में भेजता हूँ, तो वो इशू आपका सॉल्व होता है। उसके बाद तीसरी चीज, क्योंकि बहुत बड़ी चीज है, वो आपको मिलती है कोर्स, जैसे अभी आपको मास्टर क्लास यहाँ पे बताया। और चौथी चीज जो आपको बहुत बड़ी मिलती है, वो मिलती है ऑनलाइन मार्केटिंग आप कैसे करोगे। ठीक है, उसके बाद ऑनलाइन मार्केटिंग के बाद आपकी चीज आती है ऑनलाइन मार्केटिंग के बाद। ऑनलाइन मार्केटिंग के बाद आपका एक खुद का एप्लीकेशन होता है कि कहाँ पे आप क्या रेट देंगे, कहाँ पे आप क्या रेट खरीदेंगे। ये सारा पूरा प्रोसीजर हो गया। और अगर आपको काम स्टार्ट करना है तो ये कुछ टेस्टिमोनियल आप देख सकते हो जिन्होंने अपना काम को स्टार्ट करा और आज अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। और इसका जो चार्जेस मैं आपको बताने वाला हूँ, अच्छा आप हिसाब से चार्जेस क्या होना चाहिए? देखिए वैसे तो हमारा दिवाली पे बढ़ गया है चार्जेस, और हमारा सबसे पहले चार्जेस को छोड़ो, आप ये समझ लो, आपको अगर काम स्टार्ट करना है हमारे साथ तो एक साथ फुल पेमेंट नहीं देनी। यहाँ तक तो आप ये क्लियर हो गए, भैया ये बंदे जेन्युइन है। अब जेन्युइन क्यों है, क्योंकि आपको पूरी पेमेंट देनी नहीं है एक साथ, आपको पहले ओनली 35% देना है। आपने 35% दिया, आप आगे आगे बढ़ते रहे, वैसे वैसे आप काम करते हैं। सेम लोकल स्क्रैप बिजनेस में भी और इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, दोनों में सेम सिचुएशन है। अब दोनों का मैं फीस स्ट्रक्चर बताने वाला हूं। अगर आपको स्टार्ट करना है, पहले 35% देना है। आप आए, क्लासेस ली आपने, आपको अच्छा लगा, आपका काम आगे तक बढ़ता गया, धीरे धीरे बढ़ता गया, वैसे वैसे आप पे आउट हमें करते रहे। ठीक है, अब इसका जो अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें तो 51,000 रुपए चार्ज है। वहीं अगर बात करें हम लोकल स्क्रैप बिजनेस की, तो हमारा 25,000 रुपीज चार्ज है। ठीक है, कितना? लोकल स्क्रैप बिजनेस का 25,000 रुपए और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का 51,000 रुपए, ये हमारा चार्ज है। बट हमारा कुछ दिवाली का ऑफर चल रहा है, पहले हम क्या थे 15 लोग लेते थे, अब हमने दिवाली पे 30 लोग लिए हैं, तो इस अमाउंट को थोड़ा सा कम कराए। सेम दोनों में, चाहे लोकल में चाहे उसमें, हमने थोड़ा सा कम करा है। उसके लिए आप पर्सनली मैम से बात कर लीजिएगा, और पर्सनली अगर मेरे से डिस्कस करना है तो आप मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा।
तो सर आ चुके हैं, मैं 2 मिनट कैमरा बंद करके सर को लेना चाहूंगा, और सर आपसे सवाल जवाब करेंगे। आपको लोकल में काम करना है। सर एक चीज की रिक्वेस्ट है, सर की रिस्पेक्ट के लिए अपन सारे कैमरा ओपन करेंगे, बस ये रिस्पेक्ट है मेरी। देखिए आपसे हमने कोई पे आउट नहीं लिया, आपको इतना समझाया, और पर्सनली अगर आप सर से बात करना चाहते हैं तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है, एक बार अपना कैमरा जरूर ओपन करिएगा और सर से बात करते हैं, बस ये रिक्वेस्ट है। जितने भी लोग हैं, पंकज जी, अखिल जी, कुणाल जी, इमरान अंसारी जी, आनंद भाई, आईफोन जी, हिमांशु जी, कपिल जी, कैमरा ओपन नहीं हो रहा सर, आप चेक करिए, अगर ओपन होता है ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। समीर जी आपका बहुत बहुत थैंक यू। और सबसे सुरेश कुमार जी आपका भी बहुत बहुत थैंक यू, कैमरा ओपन कर लिए। शैंकी जी, 000 जी, सबसे रिक्वेस्ट है, मैं एक बार सर को बुला रहा हूँ, सर दूसरे ऑफिस में बैठे हैं, तो सर को बुला रहा हूँ, और जैसे ही सर आएंगे प्लीज अपना कैमरा सारे मेंबर्स ओपन करना, और पर्सनली सर से सवाल जवाब जरूर करना है। और जिन्होंने चैट बॉक्स में बिल्कुल नंबर नहीं डाला, आप प्लीज रिक्वेस्ट है अपना नंबर जरूर डालना, क्योंकि आप बाद में अपना नुकसान करोगे, क्योंकि एक दिन का फ्री डेमो रेट्स का तो मिलेगा ही आपको। और वहीं अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें तो बहुत सारी वेबसाइट्स मिलेंगी जो कि हमारे पीडीएफ के रूप में, तो वो आपको मिल जाएगी, आपको काफी नॉलेज समझ में आएगी, क्योंकि ऑलरेडी नंबर तो है, हम ग्रुप में नहीं शेयर करते, क्योंकि ये सारी चीजें लीक होती हैं सर, हमारे कॉम्पिटिटर पे आती हैं, मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसलिए हम वो चीज ग्रुप में नहीं शेयर कर सकते, इसलिए यहाँ पे आपका नंबर मांगते हैं और आपको पर्सनली देते हैं, फिर बाद में अगर आप इंटरेस्ट दिखाते हो कि हाँ जी मेरे को ज्वाइन है, तो आप ऑटोमेटिक ज्वाइन हो जाते हो हमारे साथ। ठीक है, बिल्कुल। थैंक यू राहुल सर। और थैंक यू अब मैम। जिनको भी कोई क्वेश्चन है, तो आपको कुछ नहीं करना, अपनी स्क्रीन के नीचे आपको रिएक्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, जहाँ पे लिखा है रिएक्शंस। रिएक्शंस में आप जाएंगे, हार्ट शेप का ऑप्शन आ रहा है, वहां पे जाके आपको हैंड रेज करना है, इस तरीके से रेज हैंड। रेज हैंड हो जाएगा और हमें लगेगा कि आप डॉक्टर अशोक गुप्ता सर से कुछ भी पूछना चाहते हैं। जोसेफ सर आप भी इसी तरीके से रेज हैंड कर सकते हैं। और इमरान अंसारी सर आप भी, शशांक वशिष्ठ सर आप भी इसी तरीके से रेज हैंड कर दीजिए अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं। तो जितने भी मेंबर्स हैं आप सभी से रिक्वेस्ट है, रेज हैंड करना स्टार्ट कर लें। और जितने भी क्वेश्चंस हैं, सभी के क्वेश्चंस के आंसर दिए जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर अशोक गुप्ता सर इसीलिए सेशंस में आते हैं कि आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हो उनके जवाब हम दे सकें। बिल्कुल। गौरव सर ने हैंड रेज कर लिया है, और किसी का कोई सवाल नहीं है आज? कनाडा से हैं पीसी दोस्तों सर। हमारे बीच डॉक्टर अशोक गुप्ता सर आ चुके हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप प्लीज अपना कैमरा ओपन करिए सारे मेंबर्स प्लीज। थैंक यू। थैंक यू मित्रों, दोबारा से मैं आपके बीच में हूँ। और देखिए, मैं कई बार सोचता हूँ कि आप लोग कैमरा ओपन नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन हैंड भी रेज नहीं कर पा रहे हैं। कई बार मुझे आता है ऐसा है क्या, आपने लॉगिन किया हुआ है, आपने टाइम पर अपना कीमती समय निकालकर आप लॉगिन किया हुआ है, आप हमें सुन रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में प्रश्न नहीं आ रहे हैं। तो मैं शायद, ऐसा हो सकता है कि हमारे इस दिखाने बताने में कोई ऐसी बात हो कि जो हम जिससे आपको पूछने में सुविधा नहीं हो रही है, या कुछ डाउट है। अब देखिए, हम इतना नहीं समझते हैं कि ऐसा दूरी क्यों बनी हुई है, लेकिन कोई बात नहीं। ईशिता जी, जी गौरव गौरव सर का का क्वेश्चन ले लेते हैं प्रश्न सर। है, और वो आप पीसी सर प्लीज फॉरेन कंट्रीज से हैं, तो पीसी सर अगर आपको कुछ बात करनी है तो प्लीज रेज योर हैंड। मुझे गौरव सर बहुत प्लीज मैंने योर सेल्फ। सीखा हुआ है, साइकोलॉजी को भी समझा है, बहुत सी चीज़ों में मेरा दखल है, लेकिन आप आए हैं और आपने लॉगिन किया हुआ है, सुन रहे हैं बातों को, लेकिन मन में कोई प्रश्न नहीं पैदा हो रहा है। तो गौरव जी, आपका आज बहुत ही हार्दिक धन्यवाद है, आपने अनम्यूट कर लिया है। कहाँ से बोल रहे हैं गौरव भाई? नमस्कार सर। हाँ, सर मैं मड्डी गोविंदगढ़ पंजाब से बोल रहा हूँ। अरे वाह भाई वाह। मैं यहाँ लोगों को बता दूं कि नॉर्थ इंडिया में अगर मेटल स्क्रैप का कोई सेंटर है पूरे नॉर्थ इंडिया में, तो वो मंडी गोविंदगढ़ है। मैं कई बार हैरान हो जाता हूँ कि स्क्रैप का वहाँ क्यों, और स्क्रैप में दो रॉ मटेरियल है, एक तो मेटल, और एक दूसरा बहुत बड़ा रॉ मटेरियल है बिजली। तो वहां तो कोई बिजली का भाखड़ा नांगल कितनी दूर होगा गौरव भाई आपसे? फिर लगभग होगा 150 किलोमीटर।
150 किलोमीटर। तो ये डेवलप हो गया। और मंडी गोविंदगढ़ में, गोविंदगढ़ इसका नाम है, मंडी गोविंदगढ़। तो लोग कहते हैं कि यहाँ जी गुरु नानक के का जब यहाँ से काफिला निकला, जी 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 तो उन्होंने, बताएंगे जी। गौरव भाई ये क्या कथा है वहाँ की? हाँ जी सर, जैसे कि उनका काफिला निकला था तो वहां पे ना, जैसे कि घोड़े की नाल नहीं होती है जो, हाँ जी, तो वहां पे जैसे कि गिरी पड़ी थी। तो मंडी गोविंदगढ़ इनको ये है कि इनको कभी भी लोहे की तंगी नहीं होगी और इनका कारोबार हमेशा बढ़ता रहेगा। बिल्कुल। आज वहाँ 500 से ज्यादा फर्नेस है, छोटी बड़ी मिला के। जी जी और तो जी गौरव जी। जी, बड़ा अच्छा लगा आप आए हैं। मैं, देखिए, और कोई हैंड रेज नहीं है, आप पूछिए, मैं उसका डिटेल में जवाब। सर एक्चुअली मैं जॉब करता हूँ, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ सर। जी 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 तो मंडी गोविंदगढ़ में ही मैं जॉब करता हूँ। सो जैसे कि सर मैंने आपकी वीडियोस देखी थी तो मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करने की इच्छुक में था। तो जैसे कि अभी एम्प्लॉय हूँ मैं, तो ऐसे कि अभी एक तरफ एकदम से मैं जॉब नहीं छोड़ सकता, तो मैं जैसे कि स्टार्टअप कर लूँ तो मेरे को थोड़ी सी, मेरा जैसे कि जॉब भी चलती रहे, फिर जब मेरा बिजनेस थोड़ा बनने लग जाएगा तो मैं जॉब छोड़ी। सर इसके लिए मेरे को जानकारी चाहिए थी, तो कैसे क्या क्या करूँ सर? बहुत ही अच्छी बात गौरव जी आपने पूछी है। और मैं सब लोगों को बहुत ये बात बता देना चाहता हूँ कि आपने हमारी इतनी वीडियोस देखी हैं, पहला ये क्वेश्चन आता है कि हमने स्क्रैप पर इतना फोकस क्यों किया है, जबकि मैंने तो, और मेरे बारे में अगर वीडियोस में सारा लिखा है कि मैं जब 25 साल का था तो मैं जर्मनी चला गया था। मेरे मामा जी ने मुझे भेजा जी था। तो वहाँ जर्मनी में जाके मैंने हैंडीक्राफ्ट, गारमेंट, ज्वेलरी और इंडियन चीज़ों का मैंने ये व्यापार किया वहाँ पर 5 साल। जी और उसके बाद मैं 5 साल दुबई रहा, 5 साल, और करीब 25 साल में अमेरिका रहा। और आज अमेरिका और जी चाइना और 3 जगह और हमारे ऑफिस प्रॉपरली चलते हैं और हम जी काम कर रहे हैं। तो ये जो स्क्रैप के ऊपर, आखिर जबकि मैंने खुद तो हैंडीक्राफ्ट, ज्वेलरी वगैरह का काम किया, स्क्रैप पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि बहुत बाद में, करीब 30 साल पहले, मैं, एक हमारे अमेरिका के मित्र थे, उनके साथ मैं दुबई गया और वहां पर